सरकार का और नोएडा प्रशासन का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो सफाई की तरफ और सुरक्षा की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। और साथ साथ ही प्रशासन द्वारा जितने भी सड़क के आसपास जो भी ये स्टॉल लगे हैं, चाहे वो खाने के स्टॉल हों, टायर पंचर के हों या किसी का टेलरिंग का हो, उनको भी हटाया जा रहा है सुरक्षा को देखते हुए। बस उसके साथ ही मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तरफ वो ज़रूर इन लोगों की नज़रिए से भी देख ले जिनकी भी दुकानें हटाई जा रही है कि इन लोगों ने भी अपने घर का भी किराया देना है, इन लोगों ने अपने बच्चों की फ़ीस भी देनी है, स्कूल की ट्यूशन फ़ीस भी देनी है, इनके भी मोबाइल के खर्चे हैं, मोबाइल रिचार्ज भी इन लोगों ने करने हैं और इन लोगों की भी कहीं ना कहीं किश्त जा रही है। तो योगी जी से मेरी गुजारिश है और नोएडा प्रशासन से भी मेरी गुजारिश है कि आप कृपया करके अगर इनकी दुकानें उठा रहे हो तो या कोई एक स्थान इनको आप दे दीजिए जहाँ पे ये अपनी दुकानें लगा सकें और इनका काम वहाँ पर चल भी सके, ऐसी जगह कोई इनको दे दी जाए। क्योंकि मैं इतना सा ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के समय में सबके लोन चल रहे हैं, इन लोगों के भी लोन चल रहे होंगे, चाहे छोटे मोटे कोई भी लोन चल रहे हो, चाहे इवन मोबाइल का ही किस्तें क्यों ना चल रही हो। अगर इनकी कोई भी किस्त बाउंस हो जाती है तो इनका बेचारों का सिबिल ख़राब हो जाएगा। अगर इन्होंने बैंक से कोई भी लोन लिया है, अगर इनकी किस्त ड्यू हो जाती है तो इनका सिबिल ख़राब हो जाएगा। सभी की बच्चों की एलआईसी की भी किस्तें जा रही है, इन लोगों ने भी एलआईसी करवा के रखी है, अपनी भी अपने बच्चों की भी। तो पॉलिसी ख़त्म हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ना इनको कोई क्लेम देंगे ना इनकी मैच्योरिटी देंगे, क्योंकि पॉलिसी इनकी वो लैप्स हो जाएगी। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर हम सफाई के अभियान की तरफ से भी देख रहे हैं, सुरक्षा के अभियान से भी देख रहे हैं और कोई दुर्घटना ना हो इस तरफ से भी देख रहे हैं, तो कृपया करके हमें इन स्टॉल्स वालों के नज़रिए से भी देखना पड़ेगा कि इनको भी क्या क्या प्रॉब्लम्स इन चीज़ों से आ जाएगी। अगर मुद्रा लोन सरकार बांट रही है तो शायद वो मुद्रा लोन इसलिए दिए जा रहे हैं कि कोई अपना रोज़गार शुरू कर सके, पर यहाँ तो रोज़गार ख़त्म किया जा रहा है। तो दूसरी बात ये भी आती है कि अगर वो लोन इसलिए दिए जा रहे हैं कि लोग दुकान लेके अपना रोज़गार शुरू करें, तो दुकान के तो किराए अब आप लोगों को पता ही है कि कितने हो चुके हैं, 30-30, 20-20, 50-50 हज़ार पे लोग किराया मांगते हैं और ये लोग शायद इतना किराया नहीं दे सकते, तो इसलिए ये अपना रेडी पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स पे काम कर रहे हैं और अपने घर परिवार को चला रहे हैं। नोएडा प्रशासन बहुत अच्छा प्रशासन है, बहुत ही सफाई की तरफ अपना फोकस रखता है और कोई भी दुर्घटना ना हो ऐसे कार्य हमेशा करते रहते हैं। तो एक नज़रिया इनकी तरफ से भी ज़रूर देखा जाए कि इनका घर परिवार भी चलता रहे। और सफाई के तौर पे अगर देखा जाए तो इन लोगों को भी अपनी एक डस्टबिन प्रॉपर रखनी चाहिए ताकि कोई भी कूड़ा करकट इधर उधर ना पड़ा रहे, कोई भी बीड़ी सिगरेट पी के इधर उधर ना फेंके, क्योंकि गर्मियों का समय है, आग लगने का भी डर रहता है। लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, हर कहीं थूकते रहते हैं, तो इस चीज़ से भी गंदगी बहुत पड़ती है। इस चीज़ के लिए थोड़ा आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, आप लोगों को भी सरकार के बारे में और इस देश के बारे में सोचना चाहिए कि कहीं पे भी गंदगी ना हो। आप भी अपना प्रॉपर एक डस्टबिन रखें, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉल कहीं पे लगा है और उसके आसपास भी कोई गंदगी पाई जाती है तो शायद उसके ज़िम्मेवार आप लोग ही होंगे, कल को आप लोगों को ही बोला जाएगा। और हो सकता है कि आज अगर ये रेडियाँ हटाई जा रही हो तो इसका कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि सफाई रहेगी तो शायद कोई आपको हटाएगा नहीं। और बाकी नाजायज़ कब्जे जो होते हैं, कुछ लोग वो भी नाजायज़ कब्जे करके रखते हैं, पर उन कुछ लोगों की वजह से गरीब और लोग भी मारे जाते हैं, कुछ लोगों की वजह से। तो नाजायज़ कब्जे भी ना करें इन चीज़ों के लिए। जितना प्रशासन ने बोला है सिर्फ उतना ही कार्य किया जाए, उतनी ही स्थान पर किया जाए और सफाई का विशेष से विशेष ध्यान रखा जाए। कुछ भी कल को गलत होगा तो चालान फिर वो आप लोगों का ही काटा जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सरकार का साथ देना है, इस देश का साथ देना है। इस देश का वासी होने के नाते आप लोगों को भी अपना फ़र्ज़ पूरा निभाना है। सरकार भी अपना फ़र्ज़ निभाएगी, आप लोगों को भी अपना फ़र्ज़ निभाना है। जय हिंद, जय भारत।